नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आज भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल में बहुत ही पूछा अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत ही करवा चुके हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी हमारा 2014 में ही पूछा गया है और ऐसा बहुत क्वेश्चन 2021 का करवा चुके हैं, 2022 का करवा चुके हैं। तो बहुत क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का ही है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस प्रकार से इसका मान निकलता है वो हम लोग को बताने वाला है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न 2018 का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग को सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आरपीएफ का उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन हमको गिवन है, समीकरण एक दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है और जो मान ज्ञात करना है हमको, मान ज्ञात करना है टी क्यूब प्लस 1 बटा टी क्यूब का। किसका मान ज्ञात करना है? टी क्यूब प्लस 1 बटा टी क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, तो टी क्यूब प्लस 1 बटा टी क्यूब का मान ज्ञात करना है। ऐसा हम लोग जब मान ज्ञात करते थे तो इसमें हमको क्या होता था, टी प्लस 1 बटा टी का मान होता था पता, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे क्यूब फिर निकालते थे, ठीक है। अभी तो हमको एक समीकरण दिया गया है और कुछ पता ही नहीं है, तो कोशिश क्या करते हैं, समीकरण से क्या आखिर निकाल सकते हैं वो निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम इस पूरे में टी से भाग दे दें, अगर मतलब इधर भी मानिए टी से भाग देंगे, इधर भी टी से भाग देंगे, कोई अंतर तो नहीं होगा, भाग दे सकते हैं ना पूरी तरह। अभी मेरा टी से टी का जो पहले इक्वेशन था वही अभी भी है, तो भाग कर सकते हैं। चलिए भाग करते हैं, सभी को अलग अलग करने भी आता होगा। टी स्क्वायर में टी से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस 4t में टी से टी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, तो 4 अब प्लस 1 में टी से भाग देंगे तो क्या होगा 1 बटा टी, कितना हो जाएगा 1 बटा टी। उधर करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 0। उधर हम टी से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर करें, यहाँ से तो क्या हो जाएगा टी प्लस 1 बटा टी को इधर रखते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा टी प्लस 1 बटा टी, टी प्लस 1 बटा टी बराबर 4 हमारा उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। और आप लोग को अभी हम जस्ट बताए कि जब ऐसा पता होता है तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्यूब निकालना, जो भी निकालना हो बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हमको क्या है पता हो गया, टी प्लस 1 बटा टी का मान 4 हो गया। यहाँ से अब क्यूब निकालना है, तो अब एक्स्ट्रा पेज पे समझिएगा। अब हम आप लोगों को एक्स्ट्रा पेज पे चीज़ समझाते हैं। जैसे कि मानिए कि x प्लस 1 बटा एक्स का मान p दिया हुआ है और आप लोगों को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान। तो जब बता चुके हैं क्या करते हैं, इस प्लस में जा रहे हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ठीक है। इसी में आप लोगों को सेम यही चीज़ पता है, x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स। अब मानिए माइनस वाला अगर पता है x माइनस 1 बटा एक्स, तब क्या होगा, ये तो हमारा हो गया इसका x प्लस 1 बटा एक्स का मान p था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में x माइनस 1 बटा एक्स का मान p हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान तब क्या होगा उस कंडीशन में, तो हमारा होता है पी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। प्लस माइनस हो तो प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन में हम बता दिए, लेकिन आज पिछला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग को स्क्वायर निकालना था, क्यूब सॉरी, इसमें जो क्यूब दिया था उसमें क्यूब का निकालना था। देख सकते हैं आप लोग, इसमें हमको स्क्वायर से पावर सिंगल से टी प्लस 1 बटा टी से फिर कहाँ जाना है, क्यूब पे जाना है, तो हमको क्यूब निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो अब देखिए क्यूब का भी आप लोग को हम समझाते हैं। अगर मानिए x प्लस 1 बटा एक्स का मान p दिया हुआ है, ठीक है, और आप लोगों को पता करना है कि x क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान क्या होगा, तो क्यूब करना है तो हम भी इसका क्या कर देंगे क्यूब, p का क्यूब
पी का क्यूब, दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो -3p, ये हमारा फॉर्मूला होता है पी का क्यूब -3p। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये तो प्लस के लिए था, पिछला क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर इसी में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन में मान यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिएगा पी एक्स माइनस 1/x का मान पी है, और इसी में निकालना हो एक्स क्यूब -1/x क्यूब का मान, तो वही होता है प्लस लग जाता है, क्या होता है पी क्यूब +3p, पी क्यूब +3p होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन है एक्चुअल में उस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन अपना एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या दिया हुआ है, प्लस वाला t + 1/t का मान पता है और क्यूब पे जाना है, तो कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला का यूज होगा इसका यूज होगा। ठीक है, इसका कि इसका मान यानी p है तो यहाँ पे स्क्वायर तो क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देना है। तो चलिए इसी पे बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको निकालना है x नहीं क्या है t है, तो t + t क्यूब + 1/t क्यूब का मान ज्ञात करना है, t क्यूब + 1/t क्यूब का। तो क्या कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसका क्यूब पहले करेंगे, जो भी मान दिया हुआ है सिंगल पावर का जो भी मान दिया पहले उसका क्यूब करेंगे। तो क्या है 4, 4 का क्यूब क्या होता है 4 चौक 16 चौके 64, उसमें घटा देंगे इसका 3 गुना 4 × 12, 64 में से 12 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। 52 जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ही ऑप्शन 52 है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा SSC CHSL का है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या समझना था, मेन यहाँ से जो निकालना था पहले ये निकालना था, उसके बाद हमको क्यूब निकालना था। ठीक है, और आप लोगों को इसके अलावा आप लोग को हम स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे सिखा दिए हैं, और माइनस का क्यूब भी निकालने सिखा दिए कि माइनस पावर है तो कैसे क्यूब करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये शो हो रहा होगा, ये पूछा गया है 15 में, लेकिन ये इंटू नहीं, सिर्फ सेक थीटा का मान हो या फिर सिर्फ टेन थीटा का मान हो, तो ये हम हाल फिलहाल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान दिया हुआ हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है वो सेक थीटा -टेन थीटा, क्या दिया हुआ है, अबे आजा, तो दिया हुआ है सेक थीटा -टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है ना, 1/√3 इतना बस दे दिया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, ALP में भी पूछा गया है, ALP और NTPC और SSC NTPC और SSC CHSL SSC CGL में भी पूछा गया प्रश्न है कि इतना अगर दे दिया है तो उसमें पूछता है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट बताना है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, या फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट बताना है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। ALP में भी बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोगों को ये दिया रहे यहाँ पे सेक थीटा, जब भी दिया रहे कि सेक थीटा -टेन थीटा का मान 1/√3 है, तो यहाँ से हम लोग दूसरा क्या निकाल सकते हैं, तो दूसरा निकाल सकते हैं, जस्ट इसका चिन्ह उल्टा करेंगे, सेक थीटा +टेन थीटा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा, √3। जा, ये कैसे किए, ये मान कहाँ से लाए, वो सी चीज़ समझने के लिए चलिए हम लोग अगला पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा जो मान होता है 1 के बराबर। अब सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा को हम बैठा सकते हैं a² - b² पे। a² - b जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा a + b, क्या होता है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, ये हमारा फॉर्मूला था, बराबर 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, जो कि a² - b² का फॉर्मूला होता है, उसी पे बैठा दिए। अभी क्वेश्चन में क्या है, अभी जो भी क्वेश्चन माइनस का दिया और प्लस का निकालना है, तो मानिए प्लस का मान ज्ञात करना है तो प्लस वाला निकालना है, तो प्लस वाला अगर करते हैं, प्लस वाला लिखते हैं कि 1 + टेन थीटा 1 + सेक थीटा + टेन थीटा का जो बराबर हो जाएगा। अब देखिए गुना में है, बराबर उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/1 क्या होता है सेक थीटा -टेन थीटा, क्या होता है बराबर में 1/सेक थीटा -टेन थीटा। देखिए ये हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा होता है।
और एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बताने वाले हैं, बस इसको पहले हम कर लेते हैं सबसे पहले छोटा। ठीक है, तो ये देखिएगा अगर ऐसा दिया रहे तो हमको जो मान ज्ञात है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान हो जाएगा वो 1/1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या फिर दूसरा उसका उल्टा यहाँ से पूछे, अगर यही चीज़ यहाँ पे दिया रहे कि सेक थीटा, अगर यहाँ पे यही चीज़ पता हो कि सेक थीटा माइनस वन टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान हो जाएगा उसका निकालना हो माइनस वाला का, तो होता है 1/, अगर देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो 1/, माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर जो 1/, लिखेंगे वो हमारा प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वो हम प्लस लिखेंगे ये। ठीक है, ये अब समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, देखिए 1/, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर दिया रहे तो, अगर मानिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पता हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान होता है 1/, होता है। जैसे मानिए इसी क्वेश्चन में इसका मान p हो तो इसका मान क्या लेंगे कि 1 हो जाए दोनों का गुणनफल, तो 1/p मतलब इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है प्लस माइनस का। यही चीज़ समझाने के लिए पूरा आप लोग को यहाँ पे हम लेके आए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ से पता हो प्लस वाला था तो माइनस वाला कैसे निकाले वो चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/√3, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हो जाएगा क्या चीज़, अभी तो हम बताया इसका उल्टा 1/। ठीक है, 1/, इसका 1/, कर देते हैं तो √3 हो जाएगा। अब हमको डायरेक्ट गुणनफल में जाना है तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ से ये नहीं करेंगे कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से मानिए सॉल्व ही करते हैं तो यहाँ से हमारा सेक थीटा का मान निकलेगा। ठीक है, और टेन थीटा का मान निकलेगा अलग अलग। क्वेश्चन में सेक थीटा का मान निकलता तो टिक कर देते। देखिए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझना है। ठीक है आप लोगों को, और टेन थीटा का मान पूछता तो टिक कर देते हैं। लेकिन हमको दोनों का गुणनफल पूछा है तो आप लोग बोल सकते हैं क्या ऐसे करके निकाल लेते हैं तो इसका भी जो मान निकलेगा और इसका भी जो मान निकलेगा दोनों को गुना कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वैसे में बहुत टाइम बर्बाद होगा। अगर सिर्फ टेन थीटा सेक थीटा का पूछता तो हम यहाँ से काटते फिर लिखते 2 सेक थीटा बराबर निकालते। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं पूछा तो ऐसे काटा पीटी नहीं करते हैं, इसी क्वेश्चन को कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालना है हमको, दोनों का गुणनफल निकालना है ना। अब देखिए हमको जो अब निकालना है सेक थीटा गुना टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? सेक थीटा गुना टेन थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा गुना टेन थीटा निकालना है तो अगर एक चीज़ समझने के लायक अगर आप लोग समझे एक चीज़ थोड़ा सा कि यहाँ जो मान दिया हुआ है सेम मान है, एक बार है माइनस में और एक बार है प्लस में। इसको अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ये मानिए a माइनस बी का मान दिया हुआ है और ये हमारा a प्लस बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है और हमको गुणनफल का a b निकालना है। तो अब देखिए जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है 4ab बराबर होता है जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। क्या चीज़? a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब जो बनता है वो हमारा तब बनता है 4ab। ठीक है, लेकिन हमको 4ab निकालना है तो 4 को क्या करते हैं यहाँ पे इस पूरा में अगर लाना चाहे तो इस पूरा में 4 यहाँ के भाग हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो हम लोग को डायरेक्ट आप लोग को ये कहाँ से आया ये हम अभी फिर से प्रूव करेंगे आप लोग के लिए, बस इत्मीनान रखना है। ठीक है, कहाँ से आया ये चीज़ हम अभी समझाने वाले हैं। लेकिन ये फार्मूला होता है, अगर मेरा सारा वीडियो आप लोग देखते होंगे तो पता होगा, वहीं से ये फार्मूला ला के यूज किए हैं। चलिए अभी हम बैठाते हैं, ए बी ही निकालना है। ए बी का मतलब हम इस दोनों को एगो को ए मान रहे हैं, एगो की बी मान रहे हैं। इसको देखिए ए मान लिए हैं, इसको बी मान लिए। कितना बड़ा कौन कौन हमेशा लिखे, ये ए है ये बी है, यही तो निकालना है हमको, ए गुना बी यही तो निकालना है। बस इसके जगह पे हम बैठा लेंगे, सभी का तो मान हमको क्या है पता ही है, सभी का मान पता है तो सभी का मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। बस इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। अब देखिए इसका जिसका मान पता है वही हम लोग रख लेंगे। तो ए बी तो निकालना है, ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस वाला का मान कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 घटा ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी कितना है 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा तो 1/3/4 यही हमारा आंसर हो गया, बटा हमारा 4 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो इसका कर लेंगे 3 × 9, 9 में से गया 8/3
3/4 काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8 मतलब 2/3 आ जाएगा। मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, गुणनफल का मान ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में 2/3 है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन तरीका और अस्थिर से समझा रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, और आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्या है, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 20 घंटे में भरते हैं। ए है जो कि 5 घंटे में भरता है, एक दूसरा नल बी है जो कि 20 घंटे में भरता है, ठीक है। एक सी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। मानिए ये कोई भी टैंक है, मानिए यही एगो टैंक है, क्या करता है ये 5 घंटा में पूरा भर देता है, ये जो है 20 घंटा में पूरा भरता है। लेकिन एक तीसरा है सी जो कि पूरा भरा हुआ को खाली करता है। मानिए तीसरा हो सकता है कि यहाँ पे छेद हो, वही या फिर छेद हो, या फिर यहीं पे लगा हुआ हो जो पानी निकासी करता हो, वो जो है पूरा टंकी जो खाली कर देता है वो कितना देर में, 10 घंटे में कर देता है। 10 घंटे में निकासी करता है तो माइनस लगाते हैं, याद रहेगा कि हाँ निकासी कर रहा है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों को एक साथ खोल दे ये दोनों तो भरने का काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये पानी को निकासी करने का काम करेगा, निकालने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि उस में टोटल कितना यूनिट पानी आ सकता है। तो वो कैसे पता करेंगे, वो हमारा एलसीएम मेथड से निकलता है, सबसे आसान तरीका होता है। वहाँ से हमारा टोटल वर्क निकलता है, या फिर बोले तो टोटल कितना पानी हटेगा, TW टोटल वर्क बोले, या फिर उतना यूनिट पानी उसमें हटेगा वो तो TW ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, समझना ही है ना, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, वो हमारा एलसीएम मेथड होता है। तो इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो होगा 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए अगर ए का देखें टोटल 20 यूनिट, अब मानिए ये जो आता है टोटल आता है। अब ये जो है 5 घंटे में टोटल भर सकता है, मतलब 5 घंटे में 20 यूनिट भर सकता है। 5 घंटे में टोटल भर सकता है, मतलब 5 घंटे में 20 यूनिट भर सकता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, यहाँ से काटेंगे 5 चौके 20, तो 1 घंटे में जो भरेगा, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना करेगा, 5 चौके 20, 1 घंटा में 4 यूनिट काम, एक मतलब 4 यूनिट पानी भरेगा। 5 घंटा में टोटल भरता है, मतलब 5 घंटा में 20 यूनिट भरता है, तो 1 घंटा में 4 यूनिट भरेगा। ये जो बी है 20 घंटा में 20 यूनिट भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा। और खाली करने वाला जो है 10 घंटा में पूरा खाली कर देता है। इसका मतलब है 10 घंटा में ये 20 यूनिट खाली करता है। तो देखा जाए तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है, तो 2 यूनिट खाली करेगा, तो माइनस लगा दिए खाली करने वाला। अच्छा 1 घंटा में तीनों मिल के कितना काम करेगा, अगर उसको देखा जाए 1 घंटा में अगर तीनों मिला के काम करवाए 1 घंटा में, अब देखिए ये दोनों तो बेचारा भरेगा, कितना हिस्सा भरेगा, 3 4 1 5 हिस्सा भरेगा। 1 घंटा में 5 हिस्सा ये भरेगा, और उसी घंटा में ये खाली कर देगा 2 हिस्सा। मतलब ओवरऑल 1 घंटा में, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 घंटा में जो होगा कितना यूनिट भरेगा, 3 यूनिट भरेगा, कि 5 में से 2 गया तो 3 यूनिट भरेगा। तीनों मिला करके ए बी और सी तीनों मिला करके टोटल जो हमारा इसमें कितना यूनिट पानी भरेगा, 20 यूनिट। और 1 घंटा में कितना भर जाता है, 1 घंटा में 3 यूनिट ही भरता है। तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा, इतना ही समय लगेगा। इसको 20/3 घंटे में पूरा हमारा क्या होगा, टंकी भर जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा ही 20/3 है, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। डेली हमारा प्रीवियस ईयर आता है हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ऐसा क्वेश्चन का आप लोग को हम तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, वो आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ऐसा क्वेश्चन सीखने के लिए आप चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।